चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ओके, सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज दर्शन खरे। सो हेलो गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जो है सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो आज हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। और हम पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पाया, हम ट्रिप पे गए, फिर मेरे को कल थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, तो वेरी सॉरी फॉर दिस कि हम लेक्चर नहीं ले पाए। बट इसलिए संडे को हम लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बीच में एक आध लेक्चर का लॉस हुआ है तो हम उसको रिकवर कर पाए। ठीक है, तो एवरीबडी गुड मॉर्निंग। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था उन सब चीज़ों को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सीए फाउंडेशन लेवल पे हमने लास्ट जो कंटेंट था, जो क्रिएट किया था, हमने इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था। और इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का काफी सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया था। आज हमें बढ़ने वाला हूँ आगे। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बीच में 2 दिन का गैप हो गया, ठीक है, तो उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शुरू किया था हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर हमारा बाकी है, चैप्टर स्ट्रक्चर हमारा बाकी है, पर अथॉरिटी और चैप्टर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरी बात, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्ट्री देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट बना कब, किस तरीके से बना, कहां तक आया, और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप को किस तरीके से सेपरेट किया गया। ये चीज होने के बाद में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है और वो किस तरीके से चेंज हुए हैं और किस तरीके से सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप की तरफ ध्यान दिया गया है। ये सब चीजें हमने इसके पहले देखी थी। फिर हम गए थे कॉन्ट्रैक्ट के इक्वेशन के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट के इक्वेशन में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन प्रॉमिस, जो 2 प्रॉमिस होते हैं, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, दैट इज ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस लीगल ऑब्जेक्ट एंड लीगल कंसिडरेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने सब्जी बेचने का एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जो हमारी मॉम वगैरह करती है उस हिसाब से। ठीक है, ये चीज होने के बाद में हम गए थे हमारे डेफिनेशंस के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहला डेफिनेशन था 2 सबसेक्शन नंबर ए, विच इज रिगार्डिंग ऑफर। ठीक है, ये आना बाकी है, ये अभी हमारा जब ऑफर या एक्सेप्टेंस का चैप्टर शुरू होगा तब हम देखेंगे। दूसरा था 2B, दैट इज एक्सेप्टेंस, है जिसको हम प्रॉमिस कह सकते हैं। 2C प्रॉमिसोर एंड प्रॉमिसी, 2D कंसीडरेशन, 2E एग्रीमेंट, 2F कोई काम का नहीं था, 2G इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, 2H कॉन्ट्रैक्ट एंड 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, ये चीज होने के बाद में हम गए थे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। हमने लीगली सेक्शन 10 में कितने इसेंशियल्स है वो देखे थे, और रियलिटी में कितने है वो भी देखे थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा था कि भैया सेक्शन 10 के अंदर सबसे पहले एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद में दूसरी चीज आती है फ्री कंसेंट, फिर कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, फिर लॉफुल कंसिडरेशन, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर लीगल लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। और फिर हमने देखा था रियलिटी में और कितने पार्ट्स है, तो 2 पार्टीज कम से कम होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये चीज भी हमने देखी थी। फिर मैंने आपको 4 इसेंशियल्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, 4 इसेंशियल्स कंप्लीट किए थे। सबसे पहले 2 पार्टीज का मैंने इसेंशियल कंप्लीट किया था, क्योंकि पर्सन खुद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में हमने फ्री कंसेंट का इसेंशियल कंप्लीट किया था। फ्री कंसेंट मतलब बंदे ने खुद के मन मर्जी से कंसेंट दिया हुआ है, वो कोई किसी भी तरीके से अडल्ट्रेटेड नहीं है, ये हमने दिया था, जिसके अंदर कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट विटिएट हो सकता है। पर ये कभी तक हमारा हुआ नहीं था, उसके ऊपर पूरा आगे चैप्टर आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर है उसके बाद में इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन,
ये चीज को हमने देखना था, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट ये दो तरीके से हमने देखा था। तैमूर और नौरा का हमने एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा था दैट इज ऑल द पर्सन हु आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन कौन है, जिसके अंदर मैंने पर्सन की डेफिनेशन आपको बोली थी। हमने एक्शन भी किए थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर उसके बाद में था हमारा लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना। ये चीज होने के बाद में हम अगले इसके ऊपर गए थे, दैट इज कौन कौन से ऐसे 5 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही अलाउ नहीं किया जाता जिनको। तो उसके अंदर सबसे पहला है दैट इज अ माइनर, जिसका एज 18 साल से नीचे है। दूसरा अनसाउंड माइंड, तीसरा है कॉन्विक्ट, चौथा है फॉरेन डिप्लोमेट और पांचवा है अलायन एनिमी। इस तरीके से हमने ये पूरे के पूरे लोगों को देखा था। इनके भी एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में आएंगे, फिलहाल अभी हमने सिर्फ इतना बोला है कि भैया इतनी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। सो कैसे है आप लोग? 2 दिन से आपका क्लास नहीं लिया, मैं कोने में बैठ के रो रहा था जिंदगी के अंदर। मैं बोला मेरे फाउंडेशन के प्यारे नालायकों को देखने नहीं मिल रहा, ना कमेंट पढ़ने मिल रहे हैं जिंदगी के अंदर। तो कोने में, सच्ची कोने में बैठ के जोर जोर से रो रहा था। फिर मेरे घर वालों ने समझाया, रोहन सर, करण सर ने समझाया, कोई बात नहीं सर, बच्चे मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लो। तो मैं ऐसे कोने में बैठ के इतना रोया है ना, मैं मस्त एकदम तूफान जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। हाँ अभी ठीक है गला थोड़ा सा, बट अभी हमको लेक्चर्स मिस नहीं करने थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा संडे को थोड़ा टॉर्चर करने आ गया लाइफ के अंदर, ठीक है। लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में किसी ने पूछा है सर सेक्शन नंबर 2J वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बेटा, सेक्शन 2J वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है और वो आगे आएगा ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो आज हम कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ने वाले हैं आगे। 4 इसेंशियल्स हमने बहुत तगड़े लेवल के कंप्लीट किए हैं। मैंने इसेंशियल्स का रैंकिंग भी करके रखा था। वी ऑल्सो मिस यू बोले नालायक लोग, कोई मिस नहीं किया होगा, छुट्टी दी होगी, खुश हो गए होंगे, अरे वाह क्लास ही नहीं, अरे अच्छा ये बंदा टॉर्चर करने के लिए आ नहीं रहा है, मेरे को मालूम है, तुम बहुत खुश हुए होंगे, ठीक है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, एकदम फुल ऑन खुशी हुई होंगी लाइफ के अंदर। अभी के कल बेटा कितने कितने बार पूछोगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, मतलब कितने बार मैं आपको बोलूं। 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का है, आगे आएगा, टेंशन ना लो, लेकिन अभी सेक्शंस के लिस्ट के अंदर मैंने उसको नहीं दिया है याद करने के लिए, ठीक है, डोंट वरी, आगे आएगा। वही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर 2J, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J। उसके नीचे बेचारे एक बंदे ने कमेंट भी किया, सानू ने, कि हाँ भाई 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं नहीं 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सो चौथा हमारा हो चुका था कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। पांचवें इसके ऊपर हम जा रहे हैं, दैट इज एन एग्रीमेंट के ऊपर अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज बच्चों समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। लेट्स गो। एक बार तो पूछा, ये ऊपर एक बार 10:08 AM पे एक बार, 10:08 AM पे ही दूसरे बार, 10:08 AM पे ही तीसरे बार, फिर उसके बाद में 10:10 AM पे चौथी बार, और फिर सर एक बार ही तो पूछा 10:11 AM पे। वाह मस्त, ये कैसा एक बार होता है जब 5 बार आदमी पूछता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया एक बार कैसे होता है, नालायक। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, हम जा रहे हैं 5th वाले चीज के ऊपर जो है एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं एग्रीमेंट के साथ में, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। आज वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हमारा इसेंशियल्स हुआ ही नहीं है, और तुम वॉइस रिकॉर्डिंग का टेंशन ना लिया करो, सबके वॉइस रिकॉर्डिंग बाकायदा मिलेंगे, जब मैं बोलूंगा तभी वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चलते रहो। 10 साल से जिंदगी के अंदर पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है कहां पे कैसे लेके जाना है तुमको, ठीक है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ए मां शक्ति, शॉप। अब मैं नेक्स्ट वाले कैरेक्टर के ऊपर जा रहा हूं इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और नेक्स्ट वाला जो इसेंशियल इन्होंने सेक्शन 10 के अंदर बोला है वो इसेंशियल है बच्चों एग्रीमेंट, ठीक है। सो हमें यहां कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली देखना है एग्रीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो पूरा ध्यान बच्चों बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा। रेडी, लेट्स गो। सो यहां हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज एन एग्रीमेंट।
और एग्रीमेंट किस तरीके से वर्कआउट होता है वो भी चीजें आज मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। वैसे अगर देखा जाए तो हमने एग्रीमेंट का सेक्शन देखा है 2 सब सेक्शन ई। ये जो बोला गया है ये सेक्शन 10 वाला लीगल इसेंशियल है, ठीक है। और फिर उसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा द सेट द प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल promises, set of reciprocal promises to each other is agreement। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो हम उसको एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू ईच अदर कैन बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। नाउ अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैन बी एन एग्रीमेंट टू ईच अदर। सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये हमने ऑलरेडी देखा है, डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। दैट इज प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था वेजिटेबल वेंडोर, वेज वेंडोर। वेजिटेबल वेंडोर में प्रॉमिस 1 क्या होगा बच्चों? वेजिटेबल वेंडोर में प्रॉमिस 1 है टू डिलीवर द वेजिटेबल, डिलीवर वेजिटेबल। और प्रॉमिस 2 है टू गिव द मनी, टू गिव कंसिडरेशन। अब बहुत सारे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए अटेम्प्ट। बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे ये दर्शन सर है ना, दर्शन सर ने गलत पढ़ाया है, ऐसे कभी नहीं होता कि प्रॉमिस 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस ऑफर 2, ऐसे कभी नहीं होता जिंदगी के अंदर, ये एक ही प्रॉमिस होता है ना बेटा ना। धूल मत खा जाना, इनके चक्कर में मत फंसना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब आप वेजिटेबल डिलीवर करने की बात करते हो तो एक बात आपने याद रखना है, वेजिटेबल डिलीवरी के अंदर सबसे पहली चीज जो अगर कोई लगती है वेजिटेबल डिलीवरी के अंदर, वो सबसे पहली चीज, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा कि भैया कौन से काइंड के वेजिटेबल है, कितने क्वांटिटी के वेजिटेबल है, उसका टाइप क्या है, इसके बारे में एक प्रॉमिस होता है। वेजिटेबल वेंडर बोलता है 1 किलोग्राम गोभी दूंगा, ये वाली दूंगा, अच्छी दिखने वाली दूंगा, बिना सजीव प्राणियों के दूंगा। बिना सजीव प्राणी, कई बार आप खाना वाना खाते हो तो सजीव प्राणी बाहर निकल आते हैं ना ऐसे बीच में ऐसे रेंगते हुए, ठीक है। तो वेजिटेबल वेंडर बोलता है आपको 1 किलो गोभी दूंगा, यही वाली दूंगा, अच्छी वाली दूंगा, बिना सजीव प्राणियों के दूंगा, ठीक है। ये प्रॉमिस 1 हुआ और उसको तुम ले रहे हो। उसने ऑफर किया कि ये वाली गोभी दूंगा, तो मेरी मम्मी ने बोला हां ठीक है ये गोभी मेरे को चाहिए। ये प्रॉमिस 1 हुआ, उसने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, पर अभी तक कंसिडरेशन की बात नहीं हुई है। फिर मम्मी ने निगोशिएट कर करके 100 रुपए की गोभी को 20 रुपए में परचेस किया था। तुम्हारी मेरी मम्मी एक ही है जिंदगी के अंदर, ठीक है, एक ही जैसा बर्ताव है सबका। मम्मी लोग वैसे ही होते हैं, सॉफ्टवेयर एकदम सेम है, हार्डवेयर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना। तो मम्मी ने 100 रुपए की सब्जी को लाया 20 रुपए के ऊपर, कि नहीं भाई 100 रुपए तू बोल रहा है पर मैं तो 20 रुपए में परचेस करूंगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। तो पहला प्रॉमिस था गोभी कौन से टाइप की, कितने क्वांटिटी वाली, किस तरीके से, क्या काइंड की गोभी, ये यहां पे पहला प्रॉमिस था। दूसरा प्रॉमिस था कि भैया मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगी। ऑफर 2 था 20 रुपए दूंगी, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैडम जी 20 रुपए में लेके जाओ। तो यहां पे कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन कौन सा आप दे रहे हो इससे भी फर्क पड़ता है। कंसिडरेशन मनी फॉर्म में है, कंसिडरेशन कोई अदर फॉर्म में है, कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, कंसिडरेशन का टाइम क्या है डिलीवरी का। तो ये दूसरा प्रॉमिस हुआ। इसलिए प्रॉमिस 1 इज टू डिलीवर द वेजिटेबल, ठीक है। प्रॉमिस 2 इज टू गिव द कंसिडरेशन। और ये दोनों के ऊपर ऑफर और दोनों के ऊपर एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 क्रिएट होगा। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं, इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इस चीज को आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फर्स्ट।
चल डन हो गया सबका, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो डन एवरीबॉडी। तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना, ठीक है। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ने वाला हूं आगे, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट वाला इसेंशियल हो गया। एग्रीमेंट वाला इसेंशियल होने के बाद में अगले इसेंशियल के ऊपर मैं जा रहा हूं, इसेंशियल नंबर 6, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। देयर इज इसेंशियल नंबर 6 जिसको हम कह सकते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। 5 हो गया एग्रीमेंट, अब है लॉफुल कंसिडरेशन। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। मैं नेक्स्ट इसेंशियल यहां पे ड्रॉ करना चाहूंगा। आ जाइए बच्चों, होल्ड। देखो चार्ट कितना मस्त बन रहा है, एकदम प्यारा वाला चार्ट बन रहा है जिंदगी के अंदर कि देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ऐसा वाला चार्ट बन रहा है, ठीक है। सो लॉफुल कंसिडरेशन, रेडी, लेट्स गो। सो नेक्स्ट इसेंशियल लॉफुल, लॉ कंसिडरेशन, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन इज ऑल्सो अंडर सेक्शन नंबर 10, दैट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज लीगल, ठीक है। इसको भी हम लीगल नाम से जान सकते हैं। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, पहले इसको बड़े अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले तो लॉफुल कंसिडरेशन में दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो कंसिडरेशन मतलब क्या, पहले तो यह समझो कि कंसिडरेशन मतलब क्या। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है लेमैन्स लैंग्वेज में समथिंग इन रिटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। समथिंग इन रिटर्न ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। लॉफुल कंसिडरेशन का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन डी में दिया है। जब हम कंसिडरेशन चैप्टर ओपन करेंगे तभी आपका डेफिनेशन जरूर आएगा। सो समथिंग इन द रिटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन दो टाइप में हो सकता है। पहला तो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन पॉसिबल भी होना चाहिए। लीगल एंड पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। पहला तो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तुम समझो एक दिन पीयूष जो है, पीयूष माथुर, हाय पीयूष बेटा, कार्यक्रम की सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। एक दिन पीयूष जो है, पिया, पिया कार्यक्रम की पात्र घटना काल्पनिक, सॉरी पीयूष एक एग्जांपल बना रहे हैं, दिल पे मत लेना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे नालायक। सो पिया ने एक दिन गया मेडिकल स्टोर में और मेडिकल स्टोर में जाके पीयूष ने कोई दवाई मांग ली कि भाई मेरे को खांसी हुई है कफ सिरप दे दो, मेरे को जुकाम हुआ है ये दे दो, सर्दी हुई है विक्स दे दो, मेरे को जो नहीं होना वो हो गया है वो दे दो। क्लियर है कंसेप्ट। सो पिया ने मेडिकल शॉप में गया, पिया, और उसने दवाई मांगी। मेडिकल शॉप ओनर ने उसको मस्त तरीके से एक दवाई दी, ठीक है, एक बोतल दी। बोतल मतलब तुम एकदम ऐसे ये मत हो जाओ, ठीक है, घूम मत जाओ, लगे बोतल बोला तो कुछ लोगों को एकदम अरे सर बोतल, तो एकदम मत चले जाओ। बोतल दिया, ठीक हो, और बोतल दिया, कफ सिरप वगैरह वाला बोतल दिया होगा पीयूष को, और पीयूष ने बदले में जेब में हाथ डाला और मेडिकल शॉप ओनर को निकाल के दिया एक मस्त वाला गांजा, ठीक है, ऐसा मस्त जला वाला के दिया, बोले ये तुम्हारा कंसिडरेशन एंजॉय। मेडिकल शॉप ओनर बोला अबे ये क्या दे दिया? पीयूष बोले ड्रग्स। अब बोला ड्रग्स कैसे क्या दे दिया तूने, पैसे दे। पीयूष बोले तुमने मेरे को क्या दिया? वो बोले मेडिसिन। तो बोले मेडिसिन क्या होता है? बोले ड्रग्स। तो तुमने मेरे को ड्रग्स दिया, मैंने भी तुमको ड्रग्स दिया, फिट्टम फाट। तुमने मेरे को खांसी का ड्रग्स दिया, मैंने तुमको दिमाग का ड्रग्स दिया, फिट्टम फाट, बात खत्म। आया ना, तुमने मेरे को ड्रग्स दिया, मैंने तुमको ड्रग्स दिया, बात गेम ओवर। बोलो आया ना, कितना मस्त है ना, पिया एकदम खतरनाक। तुमने मेरे को ड्रग्स दिया, मैंने तुमको ड्रग्स दिया, खत्म। तो मुझे एक बात बताओ,
ऐसा किया हुआ कोई भी कांड चलेगा क्या? नहीं। दिस इज अ इलीगल कंसिडरेशन। आप कोई भी टाइप का ड्रग्स नहीं दे सकते। जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो तुमको दूसरी दुनिया में लेके जा सकते हैं वो ड्रग्स अलग होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि ये जो ड्रग्स है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, बोले एक बार से वॉइड। ये चीज को आपने याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। समझो सेम एग्जांपल, पिया। पिया को एक दिन एक लड़की से प्यार हो गया, ठीक है? एक सुंदर सी सुशील सी लड़की थी। आजकल लड़की से प्यार होना भी अचीवमेंट है, ठीक है? अरे मतलब मैं बोल रहा हूं कि मतलब अरे लड़की से प्यार होना, अरे तुम इसको अलग ट्रैक में मत लेके जाओ, ठीक है? लड़की से प्यार होना अचीवमेंट है, मतलब कि भाई पहले तो तुम्हारी जिंदगी झंड है, ऊपर से सिंगल है, ऊपर से लड़की तो तुमको पटाने से मिलने वाली। क्लियर है कंसेप्ट? तो तुमको लड़की मिली, उससे प्यार हो जाए, उसको तुमसे प्यार हो जाए, बहुत तकलीफ वाले काम है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो पिया को जो है वो प्यार हो गया लड़की से, ठीक है? और लड़की का नाम था जैस्मिन। जैस्मिन, जैस्मिन से बहुत सारे लोग वाकिफ है। लास्ट फाउंडेशन के लेक्चर में जैस्मिन बहुत फेमस हो गई थी। वी डोंट नो कौन थी जैस्मिन, बट अपन ने फेमस कर दिया था। सो लड़की का नाम था जैस्मिन, और जैस्मिन से पिया को प्यार हो गया। पिया और जैस्मिन एक दिन एक बगीचे में बैठे हुए थे, ठीक है? अब लोग बगीचे में पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। अरे बगीचे में पेड़ के पीछे मतलब अरे वो छाव, ऑक्सीजन पेड़ ज्यादा छोड़ता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अरे तुम अच्छा सोचो जिंदगी में। तो ये बगीचे में पेड़ के, अरे तुम अच्छा सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं। एक दिन गार्डन में बैठे थे, गार्डन में बैठे थे पेड़ के पीछे, मतलब झाड़ ऑक्सीजन ज्यादा देता है, तो इनकी सांस फूल, अरे सांस फूल रही थी, मतलब अरे नहीं, अरे तुम अच्छा सोचो, तुम ना यार बहुत बेकार लोग हो, हट, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है? सो इनके अरे सांस, मतलब अरे बातें कर करके इनकी सांस फूल रही थी, तो ये गार्डन में बैठे हुए थे, ठीक है? और गार्डन में जब ये बैठे हुए थे, तो जैस्मिन ने पिया से एकदम बड़ा सवाल पूछ लिया, ठीक है? एकदम बड़ा सवाल पूछ लिया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो पिया ने जोश जोश में आके जैस्मिन को बोल दिया, पिया ने जोश जोश में आके जैस्मिन को बोल दिया गार्डन में। अब भैया मूड में था, अरे मूड मतलब अच्छे मूड में था कि भाई गर्लफ्रेंड है साथ में, दिन अच्छा स्पेंड हो रहा है, ये इसमें था, तो मूड में था। तो पिया ने जैस्मिन को बोल दिया कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दे सकता हूं, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है? तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा। ऐसे पिया एकदम ऐसे जोश में था, तो उसने बोला मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। कंसेप्ट समझ में? पिया ने ऐसा बोला। जैस्मिन को समझ में आ गया ये काट रहा है। जैस्मिन ने ऐसे सिर के ऊपर हाथ लगाया और पिया की तरफ देख के बोला, यहां मेरे कुछ लिखा है क्या? पागल दिखती हूं मैं तेरे को? चांद तारे तोड़ के ला दूंगा? दिस इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये पॉसिबल कंसिडरेशन है नहीं। आज से अपना ब्रेकअप, मेरे को तुझसे बात ही नहीं करनी है, चांद तारे तोड़ के ला देगा, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है ये। मैं ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती जो इम्पॉसिबल सी बातें करते। ब्रेकअप करके जैस्मिन भाग गई, पिया वैसा का वैसे ही वहां पे बैठ गया। तो भाई साहब, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, पॉसिबल कंसिडरेशन होना चाहिए। आसमान से चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये चीज सच हो सकती है पर 50-60 साल बाद, कि हाँ भाई एलॉन मस्क ने मंगल ग्रह के ऊपर बना लिया कुछ, चांद के ऊपर कुछ बना लिया, वहां से तुमने एक आधा टुकड़ा तोड़ के ला लिया जमीन का, ये देख मैंने बोला तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, 50-70 साल बाद। अभी के लिए तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। बाकी एलॉन मस्क भाई करे तो उनके लिए अलग बात है, उसका विषय नहीं है यहाँ पे नॉर्मल इंसान का विषय, पिया जैसे लोगों का विषय है। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा सबको? हाँ है ना? सो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो आसमान से चांद तोड़े तोड़ के लाऊंगा, ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो लीगल भी होना चाहिए, पॉसिबल भी कंसिडरेशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, बड़े काम में आएगा, ठीक है?
चलो डन 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 डन। पेज अगर खत्म हो गया होगा आपका लिख लिख के, तो नेक्स्ट 2 पेज ले लो, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली लिखो, क्योंकि अभी तो हम 6वें ही कॉलम के ऊपर है और 5 चीजें बाकी है। ठीक है, 6th ही वाला शुरू है, अभी तो और 5 चीजें बाकी है जो हमको देखनी है। ठीक है, तो आप लिखते जाओ, मैं भी लिखते जाऊंगा, आप भी लिखते जाओ। तुम्हारी भी जिंदगी झंड है, मेरी तो नहीं, मेरी नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, फिर हम जा रहे हैं जिंदगी में लीगल ऑब्जेक्ट के ऊपर। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लीगल ऑब्जेक्ट के बारे में मैं लिखना चाहूंगा। चार्ट लंबा लंबा ही होते जा रहा है, अभी थोड़ा नीचू ड्रॉ करते हैं। नीचू नीचू नहीं, साइड में ही ड्रॉ करते हैं, बाद में जगह लगेगी, जगह। आई नीड स्पेस, यू नो। अरे आज संडे है ना? अरे ओ सॉरी, आप फिर भी क्लास कर रहे हो? अरे ओके ओके, कोई बात नहीं, संडे को भी क्लास अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। सीए के स्टूडेंट हो ना तुम कर क्या लोगे? तुम संडे का क्या कर लोगे? तो 5 साल तो तुम्हारे लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब एक ही डे है। ठीक है, सभी झंडी डे है, तो तुम क्या कर लोगे ना संडे वनडे का? कोई बात नहीं, तुम संडे है तो क्या हुआ, कर लो, क्लास कर लो, फाइनल तक के यही करना है। मेरे क्लास में आओ तो कंफर्म तुम्हारे संडे बर्बाद है, मैं पहले ही बोल दूं तुमको। ठीक है तो क्या होता है ना, बाकी सब लोगों के लिए संडे वगैरह होता है, सीए स्टूडेंट के लिए संडे वनडे सब मोह माया है, ऐसी चीजें सब काल्पनिक होती है, ये सिर्फ पिक्चरों में देखी जाती है संडे वनडे, या दूसरों की जिंदगी में देखी जाती है। सीए स्टूडेंट के लाइफ में संडे वनडे ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, तो कभी एक्सपेक्ट भी मत करना। जाते हैं अगले वाले के ऊपर, लीगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसा है कि तुमने बाबू सोना पिकाचू को टाइम वगैरह देखे होगा। ठीक है, कि मेले बाबू ने ताना ताया, अच्छा बाबू मैं तुमको तंदे तो मिलूंगा मेले बाबू, और तंदे तो मिलते ना हम कुछ कुछ कर लेंगे, ये तो नो हम ताना ताएंगे, पानी पुली ताएंगे, पार्टी में दाएंगे, और कोविल का थर्ड वेल भी हम खुद ही लेते आएंगे। तो लीगल ऑब्जेक्ट, तभी क्या बोलूं मैं, तुम नाला है तो आगे। पूरा ध्यान बोल के ऊपर देना, बाबू सोना, जादू टोना, पिकाचू, सब चीजों को साइड में छोड़ के आ जाइए जिंदगी के अंदर। So legal object is again given under section number 10, which is a kind of legal term. What do you mean by legal object? The object, mitra, the object means, mitra, the object means the go with which a contract is made. हर कॉन्ट्रैक्ट का कोई गोल होता है, हर चीज का कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे क्लास में बैठते ही तुम ढूंढ लेते हो कि क्लास का बहुत अच्छा नजारा कौन सा है, और फिर तुम उसको बुक मांगते हो। ठीक है, तो बुक मांगने के पीछे ऑब्जेक्ट होता है। बुक मांगने के पीछे, क्लास में किसी भी लड़की को बुक मांगने के पीछे का ऑब्जेक्ट कभी ये नहीं होता कि भाई मेरे को क्लास कॉपी करना है या मेरे को बुक कॉपी करनी है, ऑब्जेक्ट कुछ और होता है। उसी तरीके से हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट लीगल होना जरूरी है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स which are illegal are void contracts। जो ऑब्जेक्ट इलीगल है उसके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन, ठीक है, प्रदीप, ठीक है, प्रदीप, कार्यक्रम के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सो अपन प्रदीप का नाम रखेंगे पद्या। ठीक है, अरे थोड़ा ऐसा फीलिंग आना चाहिए ना यार, दोस्त है करके। तो पता है, कार्यक्रम के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र सहयोग मानना। ठीक है, मैं आज संडे को क्लास ले रहा था, पद्या को एक दिन मेरा बहुत गुस्सा आ गया, बोले ये आदमी आता है हर संडे को टॉर्चर करके जाता है। पद्या ने एक दिन डिसाइड किया कि इस चीज की मैं सुपारी दूंगा, दर्शन सर की मैं सुपारी दूंगा, और पद्या ने मेरी सुपारी दी निखर को। ठीक है, और निखर ने सुपारी ले ली कि दर्शन सर का ना अभी पत्ता काटना पड़ेगा, दर्शन सर को ना अभी टपकाने की बहुत जरूरत है, नहीं तो हर संडे आके क्लास लेंगे। तो सुपारी दी, चलो क्लास ले रहे, मर्डर की नहीं, किडनैपिंग की सुपारी दी, किडनैपिंग।
ठीक है, कि हर संडे को निखर आएगा और मुझे किडनैप करके लेके जाएगा, हर संडे को आएगा किडनैप करके लेके जाएगा। मतलब ये मेसी उसने वैसा वीकली लगा के ही रखा था कि हर संडे को आएगा, निखर मेरे को किडनैप करके लेके जाएगा, और निखर बन गया सुपारी मैन, निखर बन गया सुपारी मैन। ठीक है, ये ऐसी सुपारियां लिया करता कि हर संडे को जाना है, दर्शन सर को किडनैप करके लेके जाना है, कि ये इस दर्शन सर ने संडे भी बर्बाद करके छोड़ दिया हमारा, ये हर संडे जाना निखर चुपचाप दर्शन सर को किडनैप करके लेके जाना, बदले में पद्या निखर को पार्टी देने वाला था। ठीक है, एक मस्त पार्टी देने वाला था, हर संडे को दर्शन सर को किडनैप करना, पार्टी करना। ठीक है, ये इनका जिंदगी का यही मकसद हो गया कि दर्शन सर संडे को क्लास ले ही ना पाए। ठीक है, तो निखर जो था, निखर भी नहीं लिखेंगे अपन, निख्या लिखेंगे, निख्या। ठीक है, कैसे फीलिंग आना चाहिए। तो पद्या ने निख्या को सुपारी मैन बना दिया, एक सुपरमैन होता है, ये सुपारी मैन बन गया, ये हर संडे आता मेरे को किडनैप करके लेके जाता था। अब मुझे एक बात बताओ, किडनैपिंग क्या लीगल ऑब्जेक्ट है क्या बच्चों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किडनैपिंग इज नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट। कोई भी टाइप का किडनैपिंग, कोई भी टाइप का मर्डर, मर्डर भले ही 3 पार्ट में क्यों ना रिलीज हुआ हो, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, मल्लिका शेरावत वाला, जैकलिन फर्नांडिस वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर मर्डर इज ए इलीगल ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ में अगर मैं बोलूं तो किसी भी तरीके से थेफ्ट वगैरह वाला एग्रीमेंट, बर्गलरी वाला एग्रीमेंट, जो भी इलीगल चीज है उन सब का एग्रीमेंट इलीगल ऑब्जेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर यहां पे निख्या ने संडे को मुझे किडनैप करने से मना कर दिया, निख्या आया, निख्या ने संडे को मेरे को किडनैप किया ही नहीं, नॉट किडनैप, पैसा वैसा ले लिया, पार्टी वार्टी ले लिया, कोई किडनैपिंग नहीं किया, कोई किडनैपिंग नहीं किया। पद्या कोर्ट में केस करना चाहता है निख्या के ऊपर, पद्या वांट्स टू स्यू निख्या, स्यू लीगल सूट फाइल करना चाहता है। पद्या निख्या को स्यू करना चाहता है कि तूने दर्शन सर को किडनैप क्यों नहीं किया। पद्या वांट्स टू स्यू निख्या, पद्या निख्या के ऊपर अरे केस करना चाहता है, केस। तुम जिंदगी निख्या, ये बहुत बेकार लोगों की जिंदगी में, मैंने कुछ नहीं बोला, आई एम सेइंग पद्या वांट्स टू स्यू निख्या, पद्या निख्या के ऊपर केस करना चाहता है। ये बेकार लोग है, कुछ भी सोचते हैं जिंदगी के अंदर, ये बहुत हट यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम्हारी सोच ना बहुत ही गंदी है, छी यार, हट, छी, बेकार लोग। सो पद्या वांट्स टू स्यू निख्या कि इसने दर्शन सर को किडनैप नहीं किया, आई वांट द डैमेजेस फॉर द पार्टी, ये पार्टी जो मैंने निख्या को दी है इसके लिए मेरे को डैमेजेस चाहिए। पद्या वांट्स टू स्यू निख्या, पद्या निख्या के ऊपर केस करना चाहता है, निख्या के ऊपर अरे केस करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या पद्या ये केस कर सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। निख्या आज बहुत गालियां देने वाला है मेरे को। निख्या, आई एम वेरी सॉरी बेटा, हाथ जोड़ के पैर पड़ के मैं माफी मांगता हूं तुमसे, ठीक है? तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना कि दिस इज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनवैलिड बाय लॉ। ठीक है, बर्गलरी नहीं पता, बर्गलरी नहीं पता, इसको कोई बताओ बर्गलरी मतलब क्या। ठीक है, इसके साथ कोई करके दिखाओ बर्गलरी मतलब क्या। ठीक है, चलो मैं चाहूंगा लीगल ऑब्जेक्ट को भी आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सेम हो सकता है बेटा स्कल, बहुत सही। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन एक ही चीज हो सकती है, जैसे माई बाइंग अ मेडिसिन एज ऑब्जेक्ट एज वेल एज मेडिसिन इज अ कंसिडरेशन, बिल्कुल हो सकता है बेटा, डोंट वरी। इको लेक्चर हम शुरू करेंगे बेटा जब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो उसका फिलहाल कोई समय नहीं है मानिक बेटा। हम लॉ पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म करेंगे, फिर हम इको लेक्चर्स के ऊपर बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक के लेक्चर्स के ऊपर।
चलो डन 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 डन, लेट्स गो। सो ये चीज होने के बाद में अभी हमारा लीगल ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। लीगल ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद में अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट